सो हे हेलो गाइस, माय नेम इज माधव एंड यू आर वाचिंग माधव स्टडी व्लॉग्स। तो यार मैं फॉलो करने वाला हूँ अपने 30 डेज का स्टडी प्लान चैलेंज, जो कि हम लोग की कृति मैम द्वारा बताया गया है, जिसके अंदर आप लोग को थोड़े बहुत रूल्स फॉलो करने रहते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो हमको ज़्यादा कुछ रूल फॉलो नहीं करने हैं, मतलब कि थोड़े से। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को रोज कंसिस्टेंसी के साथ मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ने रहते हैं। और हर हफ्ते मेरे हिसाब से मैं तो एम करने वाला हूँ हर हफ्ते 3 चैप्टर्स निपटाने का, हर एक सब्जेक्ट में से, जैसे मैथ्स, हिस्ट्री और साइंस। तो इसी चैलेंज के हिसाब से मैंने भी अपने सारे के सारे गोल्स जितने भी हैं अपने पहले से डिसाइड करके रखे हुए हैं, जो मुझे अचीव करना है। तो आज सुबह से उठने ही डे 1 के दिन मैंने सबसे पहले अपना रिसोर्स डेवलपमेंट का चैप्टर खोला है, क्योंकि उसके अंदर मेरा बैकलॉग चल रहा था, वो भी 2-2 लेक्चर का। मेरा रिसोर्स डेवलपमेंट के 4 लेक्चर तक हो चुके थे और उसका लेक्चर 5 और 6 बचा हुआ था। तो उसके अंदर जो लेक्चर 4 के अंदर जो क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि हाँ उसको सॉल्व कर लिया तो मतलब कि चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाता है। तो वही सॉल्व करने के बाद मैंने रिवीजन करा और उसके बाद टाइम बचा तो मैंने अपना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का भी रिवीजन कर लिया। फिर आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 पूरे से सामने लगा धागा चोरी करके भागा चोर को पकड़ लो, रस्सी में जकड़ लो, छोड़ना नहीं माफी, इसको दे दो टॉफी। हाँ ये कर लो पहले। तो बेसिकली ये दोनों बुक ही बहुत अच्छी बुक है। इनके अंदर एक पीवाईक्यू बुक है और एक वर्क बुक है। तो मैं कंफ्यूज था इनकी में से क्या सॉल्व करें, तो मैंने इसको ऐसे ही डिसाइड कर लिया। तो आया था वर्क बुक, तो वर्क बुक के क्वेश्चंस मैंने सारे नहीं, तो हाँ थोड़े बहुत छोड़ के लगाए, लेकिन मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करी थी। कुछ क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतने हार्ड भी नहीं थे, और कुछ क्वेश्चन थे बिल्कुल कि हाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। अच्छा। लेकिन मेमोराइजिंग पावर अच्छी है तो बिल्कुल आसानी से हो सकता है। ये एसिड बेसिस जो भी है चैप्टर जो बिल्कुल आसान से हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर बेसिकली आपको सॉल्ट्स के अंदर, तो सॉल्ट के अंदर जितने यूजेस हैं और बाकी चीज़ें हैं उनको याद करना जरूर पड़ेगा, और बाकी इससे केमिकल इक्वेशन उसमें था, वैसा तो नहीं है। तो इसके बाद मैं चला गया था खेलने। तो खेल के लौट के आने के बाद माय कंडीशन वाज लाइक दिस। तो गाइस अभी तक मैंने ना तीन चीज़ें पूरी कवर कर रखी है, लेकिन तीसरी चीज़ थोड़ी आधी बाकी है। तो मेजर 2 अभी टास्क मेरे और रहते हैं कंप्लीट करने। तो अभी मैं खेल के आ चुका हूँ और मैंने अभी तक 2 टास्क मेरे अभी बचे हैं, तो मुझे अभी कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले मैं अभी थोड़ा सा 9 बज रहे हैं, तो मुझे भूख लग रही है। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए थोड़ा सा उपमा बचा के रखा था, तो मैं वही अभी खा रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर खाने के बाद अभी स्टार्ट करते हैं अपना 4th सेशन के साथ। तो बिल्कुल अच्छे से खाना पीना खाने के बाद मैं बैठ गया अपने सारा का सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए, जो कि मेरा आज का गोल्स के हिसाब से थोड़ा सा बच गया था। तो मैंने ऐसे बिजनेस सॉल्व के वर्कबुक से थोड़े क्वेश्चन लगाए थे, उसके बाद मैं चला गया था खेलने। इसलिए मैं खेलने के आने के बाद थोड़ा बहुत ऐसे ही रेस्ट करने के बाद और ये सब खाना पीना खाने के बाद मैं बैठ गया अच्छे से अपने ऐसे बिजनेस एंड सॉल्व के क्वेश्चन लगाने के लिए। तो वर्कबुक से मैंने सारे ही क्वेश्चन लगा लिए थे, मतलब कि सारे वेरी शॉर्ट लॉन्ग है ना, जितने भी अच्छे से हो सकते थे मैंने शुरुआत के सारे पन्ने के लगा लिए। मैंने वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन नहीं लगाए थे, वो बाद में लगा लिया जाएगा, अभी नहीं लगाए थे क्योंकि टाइम नहीं था। तो मैंने इसको करने के बाद अपना PYQs की बुक खोल ली। तो मैंने अपने सबसे पहले 2025 के PYQs लगाने के लिए बैठा। तो भाई साहब मैंने देखा कि 2025 के PYQs इतने आसान हैं, लेकिन अभी तो करा है तो इसके हिसाब से आसान लग रहे हैं, बाकी इसका पता नहीं। क्योंकि क्वेश्चंस तो उनके ठीक ठाक ही थे, आसान थे, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए भी नहीं थे 2025 में और 2024 में जो भी है। तो मैंने इस चैलेंज के साथ साथ एक और चैलेंज लिया है, मतलब कि ऐसे अपने उसमें ऐड करा है कि मेरे को चैलेंज के साथ साथ मतलब कि जो भी चैप्टर करते जा रहे हैं उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और सबसे ज़्यादा तो उसमें PYQs होने ही चाहिए। तो इसी के लिए मेरे पास जो वर्कबुक है, जो कृति मैम की वर्कबुक का PYQs है, वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसको आपको हर क्वेश्चन के आगे चैप्टर आगे मिलेगी, जो आपको बताएगा कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था, तो कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। तो इसीलिए मेरे को तो ये बुक बेस्ट लगती है। और इसके बाद मेरा जो बैकलॉग था लेक्चर नंबर 6 का, तो वो मैंने करने बैठा। तो भाई साहब इतनी रात में इतनी तेज़ नींद आ रही, मतलब कि मेरा हाथ देखिए रुक ही रहा था, बार रुक रहा था। तो मैं लेक्चर देख रहा, कान में सुनाई दे रहा और हाथ रुका हुआ है। तो मैंने इसीलिए नोट्स भी नहीं बनाए, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैंने क्या किया, अपने लिए कॉफ़ी बना लिया। तो कॉफ़ी देख सकते हैं आप, इतनी बढ़िया बन रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी तो पी लिया। उसके बाद सिर्फ 1 घंटे तक एनर्जी रही, और लेकिन फिर भी मैंने नोट्स नहीं बनाए।
ऐसा भाई किस्मत लेके आया हूँ भाई मैं। लेकिन नोट्स नहीं बनाए और सारा का सारा सिर्फ बुक में ही मार्क कर लिया। और इसके बाद जो भी नोट्स बनाए तो इसमें जो चार्ट दिया गया था तो भाई मैंने चार्ट बना दिया, क्योंकि सॉइल्स तो भाई मेरे से याद ही नहीं हो रहा है। मतलब कि जितने भी सॉइल्स है उसमें से सारे के सारे जितने भी सब डिविजन्स है, एक्स फैक्टर हो गया, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे मिलता है, कौन कौन से क्रॉप है, भाई साहब इतनी सारी चीज़ें भाई सर के ऊपर से निकल ली मेरे। लेकिन समझ में तो आ गया कि क्या चीज़ कहाँ पे उगती है, पर इसको याद करने में भाई हालत ख़राब हो गई थी। बॉडी बोल रही थी कि भाई बस कर यार, अब बस कर दे, बस हो गया। तो भाई सुबह सुबह से खेला भी है, इतने सारे काम भी करे और बाकी यानी पढ़ाई भी करी। इसकी वजह से दिमाग भी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था। इसलिए भाई चलता हूँ सोने। तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ किसी और नए व्लॉग में। सायोनारा।